7 से विभाज्यता। अब तक हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 की विभाज्यता सीख चुके। अब हम चल रहे हैं सीखने 7 से विभाज्यता। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इसका नियम थोड़ा सा कठिन है। ध्यान से सीखेंगे तभी समझ में आएगा। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, इसका भी नियम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। इसका नियम यह है कि इकाई वाली संख्या जो है, इकाई वाले अंक जो इकाई पर संख्या है, जो गिनती इकाई पर है, इकाई वाले अंक में 2 से गुणा कर दे। ठीक है, 2 से गुणा करके शेष जितनी संख्याएं बची हैं, ठीक है, शेष जो संख्या बची है, शेष बची संख्या से घटाएं। हाँ, शेष बची संख्या से घटाने पर शेषफल जो आ रहा है, शेषफल घटाने पर जो शेष आ रहा है, शेषफल यदि शून्य हो, शेषफल शून्य हो या 7 से विभाज्य हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होती है। विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से कट जाती है, 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है या पूरी तरह कट जाती है। क्या नियम कठिन लग रहा है? नहीं, तो ये बात तो करनी है। क्या तो ये बात करनी है, जो भी संख्या हो छोटी बड़ी, जो इकाई वाला स्थान मिल जाए, जो इकाई वाला ध्यान, जो इकाई के स्थान पर जो गिनतियां होए, जो अंक इकाई के जगह पर होगी, उसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और गुणा करके फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। हाँ, गुणा करके शेष बची संख्या से घटाएंगे। घटाने पर शेष जो बचता है वह शेष अगर शून्य है अथवा 7 से कटने वाली संख्या है तो वो संख्या निश्चित तौर पर 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या करना है इसमें, इकाई के जगह पर जो अंक है उसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से। 2 से गुणा करने के बाद शेष जितने अंक बचे हैं उसमें से उसको घटाएंगे। घटाने के बाद फिर देखते हैं कि वह शेषफल 7 है या 0 है। अगर है ऐसा तो वो विभाज्य है, नहीं है तो नहीं। सबसे पहले एकदम छोटी संख्या को देखते हैं जिसको आप लोग जानते हैं 7 से विभाज्य है। 49 देख रहे हो, 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी, कटेगी ना, कट जाएगी। 7 का पहाड़ा सबको पता है, 7 सते 49 हो ही जाता है, कट जा रही है पूरी तरह से। लेकिन नियम पर इसको देखते हैं कि नियम इसको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करें, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इकाई वाले स्थान को पकड़ लेना है। इसको पकड़ कर ले चलो 9 को क्या करना है, 2 से गुणा करना है। क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने पर आया क्या, 9 दूनी 18 आया। 2 से गुणा करने पर जो संख्या आ रही है उसको शेष बची संख्या में से घटा देते हैं। 4 में से घटा दिए, 18 आएगा। 14 माइनस में आ रहा है, माइनस का ध्यान नहीं देंगे, कोई बात नहीं, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, लेकिन देखते हैं क्या ये 7 से कट रही है। ठीक है, अगर ये 7 से कट रही है इसका मतलब ये 49 7 से कट रही है। ठीक है, ये छोटी संख्या का उदाहरण था। इससे बड़ी संख्या का उदाहरण देखेंगे और फिर पता करेंगे कि 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं विभाजित हो रही है। आते हैं कुछ बड़ी संख्याओं को लेते हैं और उसमें पता करते हैं कि 7 से विभाज्यता हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, 4 संख्याएं हमने लिया है, इन चारों को पता करना है विक्रम, इन चारों को पता करना है कि ये विभाजित होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक है, पता कर ले जाओगे। ठीक है, पहले को ही पता करते हैं। क्या नियम कहता है 7 से विभाज्यता वाले में? 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो इकाई के स्थान पर संख्या है उसमें क्या करें, 2 से गुणा कर दें।
जीरो में 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 0 ही आएगा, ठीक है। और जो आया उसको शेष बची हुई संख्या में घटाएंगे। शेष बची संख्या कितनी है? 147 है। 147 में से घटाएंगे क्या? 0 घटाएंगे। 0 घटाने पर कोई अंतर आया? नहीं आया। अब हम देखते हैं कि ये 147 ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हाँ, पता चल रहा है कट जाएगी? अगर नहीं पता चल रहा है तो एक बार दोबारा ही वो नियम लागू कर देंगे। अगर ये संख्या अब भी बड़ी लग रही है और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि 7 से कटेगी कि नहीं, तो वो नियम दोबारा लागू कर देंगे। क्या? इकाई वाले स्थान पर क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। आया कितना? 14। शेष क्या बच रहा है? 14। 14 में से 2 से जो गुणा किया गया उसी को घटा देंगे। घटाने को आ गया 0। आ गया कि नहीं आया? नियम क्या कह रहा था? इकाई वाले स्थान पर 2 से गुणा कर दें, गुणन पर जो आ रहा है शेष बची हुई संख्या से घटा दें। घटाने पर अगर हमको 0 मिल जा रहा है या ऐसी संख्या मिल जा रही जो 7 से कट जा रही है तो हमारी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। समझ में आ गया? ये नियम आ गया सबको समझ में? तो 1470 का पता चल गया, ये 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। सबको आया? अगली संख्या की जांच करते हैं कि वो 7 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, अगली संख्या कौन सी? 343 को चेक करते हैं। तो रूल क्या कहता है? इकाई वाले अंक को पकड़ो और उसमें क्या करो? 2 से गुणा कर दो। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया उस गुणनफल को शेष बची हुई संख्या से क्या करना है? घटा देना है। घटाएंगे तो कितना आया बेटा? 28 आ गया। 28 को क्या देख रहे हो? 7 से कट जा रही है। 7 चौक 28 कट जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब 343 ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जा रही है। क्लियर हुआ? आगे पर नियम लागू करते हैं। इस संख्या को चेक करते हैं, देखते हैं यह 7 से कटने वाली है कि नहीं कटने वाली है। ठीक है, देखिए चेक करिए। इसमें भी हम क्या वही करते हैं, इकाई वाले स्थान को पकड़ते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर कितना आया? 2 के 2 आया। ठीक है, गुणा करने पर आया 2। अब क्या करेंगे? शेष वाली संख्या से घटाएंगे। शेष कितनी बची है? 240। इसमें से क्या घटाएंगे? जो गुणा करने पर आया। घटाने पर कितना बचा? यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 3, 238। 238 7 के पहाड़े में है कि नहीं है? है ना? और अगर अब भी कठिन लग रहा है तो नियम को आगे बढ़ाते हैं, फिर इकाई वाले जगह को पकड़ते हैं, 2 से गुणा करते हैं। आ गया 8 दूनी 16। शेष बची संख्या 23 में से उस 16 को घटाते हैं। और अब घटाएंगे कितना आएगा? ऊपर नीचे लिखकर घटा दीजिए चाहे तो। 16 लिखकर घटाइए, कितना आ गया? 7 आया यहाँ ना, यहाँ 1 बचा, 7 बचा। ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 कट गया ना। तो 7 के कटने का क्या नियम था? यही नियम था। इकाई वाले स्थान को पकड़ेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करके घटाएंगे। घटाने पर जो संख्या बचती है अगर वो 7 से कट जाती है या 0 आ जाता है तो संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इस संख्या को बताइए, ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी? हाँ, तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। इसको भी चेक करते हैं, कट जाएगी। जल्दबाजी फिर गड़बड़ कर जाती है। अंदाजुआ ना बताओ, या तो लगाओ, लगाकर चेक करो तब बताओ, अंदाजुआ ना बताओ। इकाई वाले स्थान को पकड़िए। हाँ, किससे गुणा करना है? 2 से। आया 2। और इसको क्या करना है? शेष बची संख्या में से घटाना है। शेष कितनी संख्या बची? 3875। 2 घटा दीजिए, अब कितना बचा? 3, 7, इतना आ गया। क्या ये संख्या 7 से कटेगी? अगर अब भी दिक्कत हो रहा है फिर इकाई वाले जगह को पकड़िए, 2 से गुणा कर दीजिए। 3 गुणे 2 बराबर आया 6। शेष बची संख्या में से फिर से घटाइए। 387 माइनस 6 आ गया 381। क्या 381 7 से कटने वाली है? अगर ये भी दिक्कत कर रहा है फिर इकाई वाली जगह वाली पकड़ो। ठीक है, इकाई वाले को पकड़ो, 2 1 के 2 आएगा। शेष बची वाली संख्या से वही 2 घटाओ, आ जाएगा
36 क्या यह 7 से कट रहा है? हाँ, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 चौक 42 कट रहा है? नहीं। इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटने वाली है। ठीक है, आसान